T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में जगह बनाने का मिशन। पाकिस्तान ने नामीबिया को जीत के लिए 200 रन का हदफ दे दिया। साहिबजादा फरहान की सेंचुरी, सलमान आगा 38, साइम अयूब 14 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने बाबर आजम को बैटिंग पर ना भेजा। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयती हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, यमन और फलस्तीन में आज पहला रोजा। तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान में यकम रमजान कल होगा। बानी पीटीआई से डील के लिए दोबारा संजीदा कोशिशें हुई, लेकिन वो किसी डील के लिए तैयार नहीं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह के एयरवे न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, डील के लिए पहली संजीदा कोशिश मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर ने 26 नवंबर से पहले और बाद में की। दूसरी संजीदा कोशिश बैरून मुल्क से आए चंद अफराद ने की। बानी पीटीआई रास्ता नहीं निकालना चाहते। उनका रवैया हरधर्मी वाला है, जिसे वो कहते हैं कि डट कर खड़ा है। बानी पीटीआई की शराइत भी किसी के लिए काबिल कबूल नहीं। वो कहते हैं, आप मेरी जगह आ जाएं, मैं आपकी जगह आ जाता हूं। तीसरी कोशिश का फायदा नहीं, क्योंकि बानी को लोग बताते हैं इनकलाब तैयार है। अगर उन्हें एहसास हो जाए इनकलाब दूर दूर तक नहीं आ रहा तो रास्ता निकल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने लतीफ खोसा के बानी से मुलाकात कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील ने कहा, तोशाखाना केस में 3 साल सजा मुअत्तल हुई, लेकिन फैसला मुअत्तल नहीं हुआ। जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क दिए, ये बात समझ नहीं आ रही। आप हाई कोर्ट का मुतालिका हुक्मनामा तो पढ़े। आपने तो हाई कोर्ट से सिर्फ सजा मुअत्तली की इस्तदा की थी। आपने जो रिलीफ मांगा अदालत ने दे दिया। वैसे भी 1-2 माह में कौन सा इलेक्शन होने जा रहे हैं। लतीफ खोसा ने कहा, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला तो है। जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क से, हमारे सामने जीता जागता बड़ा सा चेयरमैन पीटीआई बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अपोजिशन जमातों का धरना खत्म करने का ऐलान। सेनेट में अपोजिशन लीडर आदा नासिर अब्बास कहते हैं, बानी पीटीआई की बिनाई में बेहतरी आई है। इलाज अल शिफा अस्पताल में अहले खाना और जाती डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड लेकर किया जाए। हुक्मरानों की तरफ से पैदा करदा अभाम आज तक मौजूद है। रमजान की वजह से धरना खत्म कर रहे हैं। अगले मरहले में मुख्तलिफ इक़दाम करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी बानी पीटीआई रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान। कहा, बानी की रिहा होते ही शुक्रिया अदा करके फोर्स तहलील कर दूंगा। पहले तैयारी करेंगे, फिर लड़ाई करेंगे। घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। आज क़यादत ने धरना खत्म करने का ऐलान किया है। हम भी खत्म कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने खुद धरना दिया, हमने हिदायत नहीं दी थी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की फोर्स बानी पीटीआई को कैसे रिहाई दिलवाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सवाल। कहा, इनका रियासत से लड़ने का शौक है, जिसका खमियाजा ये भुगत रहे हैं, लेकिन कुछ सीखने को तैयार नहीं। हुकूमत दुरुस्त कहती है, जेल से हर पैगाम लड़ाई, फितने और फसाद का आता है। बलोचिस्तान में सीजीडी की कार्रवाइयां। कालादम तंजीम के 14 दहशतगर्द हलाक। कोयटा में 8, बारखान के इलाके रखनी में 6 दहशतगर्द हलाक हुए। सीटीडी के 3 अहलकार जख्मी। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिराज तहसीन। वजीर आजम का कहना था, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़्म है। सीटीडी बलोचिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नुमाया किरदार अदा कर रही है। सानह गुल प्लाजा की तहकीकात। जुडिशल कमीशन में निजी और सरकारी रेस्क्यू इदारों के जिम्मेदारान के बयान कलम बंद। सदर गुल प्लाजा यूनियन का बयान भी रिकॉर्ड। कमीशन ने पूछा, क्या आतिश जदगी की सूरत हाल के लिए SOP मौजूद है? क्या आग से बचाव के इंतजाम काफी थे? तनवीर पास्ता ने कहा, SOPs पर अमल हुआ तभी ज्यादातर लोग निकले। ग्राउंड फ्लोर पर 16 रास्ते थे, सब खुले थे। रास्ते बंद होते तो इतने लोग बाहर नहीं निकलते। कमीशन ने सदर गुल प्लाजा तनवीर पास्ता को कल दोबारा तलब कर लिया।
बर वक्त अदायगी न होने के बायस ऑस्ट्रेलिया में होटल की बुकिंग कंफर्म नहीं हुई थी। हमें अलग से रिहाइश लेना पड़ी जो 5 स्टार होटल जैसी नहीं थी। हॉकी टीम के कोचेस ताहिर जमान, ज़ीशान अशरफ और मोहम्मद उस्मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा। ताहिर जमान का कहना था सिडनी में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने खाने का बंदोबस्त किया। मामलात को सनसनीखेज बनाकर गलत अंदाज में पेश किया गया। हमने अपनी रिपोर्ट दे दी है, आगे क्या करना है फेडरेशन फैसला करे। मोहम्मद उस्मान ने कहा दौरा ऑस्ट्रेलिया में इंतजामात PSB के साथ मिलकर करना थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया भर के मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद। कहा रमजान अल्लाह की बेशुमार नेमतों वाला बाबरकत और मुकद्दस महीना है। आजादाना इबादत का हक हमारी कौम की नुमाया पहचान, खुशहाली और ताकत की बुनियाद है। अमरीकी इंतजामिया हर रोज इस बात को यकीनी बनाती है कि तमाम शहरी अपने अकीदे पर आज़ादी से अमल कर सकें। खैर सगाली के महीने में दुनिया भर में इत्तेहाद, अमन और आने वाले साल के लिए बरकतों की दुआ करता हूँ। बरतानवी शाही खानदान ने भी रमजान की आमद पर मुसलमानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी ने, ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथोनी अल्बानीज ने भी मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में रमजान सहूलत बाजार का दौरा, अशिया ज़रूरिया के मयार और कीमतों का जायजा लिया। इंतजामिया को रेट लिस्ट आवेजा करने, सफाई और सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर बनाने की हिदायत। कहा आवाम को सस्ती और मयारी अशिया फराहम करना अवामी रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। मैं किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगी। भारत के खिलाफ शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस। पाकिस्तान के साइम अयूब फिर से T20 के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। ICC ने नई रैंकिंग जारी कर दी। साइम की 1 दर्जा तरक्की, पहले नंबर पर आ गए। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा की 1 दर्जे तनज़्ज़ुली दूसरे नंबर पर चले गए। और हर लम्हा पुरजोश में क्रिकेट का जुनून। साबिक कप्तान शुएब मलिक की मेजबानी, बासित अली और कामरान अकमल का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पर तज्जिया। अदाकार असद सिद्दीकी आज बनेंगे मेहमान। आदिल और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का।